फिरोजाबाद में यूपी का पहला एलए सेंटे सेंटर खुला। महिलाओं के स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और सौंदर्य पर होगा फोकस। फिरोजाबाद के ओम हॉस्पिटल में रविवार को एलए सेंटे सेंटर का उद्घाटन किया गया। यह उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा केंद्र है जो महिलाओं के स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और सौंदर्य को समर्पित है। विश्व प्रसिद्ध वेलनेस श्रृंखला का यह फ्रेंचाइज फिरोजाबाद में अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेगा। सदर विधायक मनीष हसीजा ने मुख्य अतिथि के रूप में फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर केंद्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गौतम और फिरोजाबाद नगर निगम की महापौर श्रीमती कामिनी राठौर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर नवनीत मैगन, जो आईसीसीजी के डीन और वेलनेस सेंटर के संस्थापक हैं, उन्होंने केंद्र के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इसका लक्ष्य महिलाओं को उनके शरीर, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास के प्रति सजग और सशक्त बनाना है। आधुनिक तकनीक और संवेदनशील चिकित्सा के माध्यम से महिलाओं को नया आत्मबल प्रदान करना ही उनका ध्येय है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रिजुल अग्रवाल ने किया, जबकि डॉक्टर गौरव अग्रवाल और सेंटर हेड डॉक्टर पूनम अग्रवाल ने सभी उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उद्घाटन के अवसर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई। इसमें स्त्री रोग विशेषज्ञों ने रिकंस्ट्रक्टिव एवं कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी से जुड़ी नवीनतम तकनीकों पर चर्चा की। डॉक्टर पूनम अग्रवाल ने बताया कि यह केंद्र महिलाओं को सुरक्षित, गोपनीय और आरामदायक वातावरण में विश्व स्तरीय उपचार प्रदान करेगा। यह उच्च प्रशिक्षित विशेषज्ञों की टीम नवीनतम और प्रमाणित तकनीकों का उपयोग करेगी। डॉक्टर पूनम अग्रवाल ने यह भी जानकारी दी कि वेलनेस सेंटर विश्व की सबसे बड़ी रिकंस्ट्रक्टिव एवं कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी क्लिनिक चेन है। इसके केंद्र गुरुग्राम, मुंबई, हैदराबाद, रोहतक, आगरा, रायपुर, विशाखापट्टनम जैसे प्रमुख शहरों के साथ अब फिरोजाबाद में भी उपलब्ध है। केंद्र द्वारा योनि कसाव, वजिनल टाइटनिंग और कायाकल्प जैसी प्रमुख सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जिनका उद्देश्य महिलाओं में आत्मविश्वास और शारीरिक संतुष्टि को बढ़ाना है। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को सम्मानित किया गया और उन्हें केंद्र का अवलोकन कराया गया। यानी हर महिला को बच्चा पैदा करने के बाद उसका जो पेल्विक फ्लोर है, क्योंकि जब इंसान 4 कदमों पे चलता था, जब हम बंदर होते थे, तो बच्चा नीचे पीछे से निकल जाता था, पर धीरे धीरे हम 2 कदमों पे खड़े हो गए। और क्योंकि उस समय तक मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी आधुनिक नहीं हुई थी, एंटीबायोटिक्स नहीं थे, एनेस्थीसिया नहीं था, पेट काटने से हम लोग, मैं उपहास में नहीं कह रहा ना, व्यंग में नहीं कह रहा, पर एक परिस्थिति जन्य बात कह रहा। हम लोग नवरात्रि में कन्या पूजन भी करें और सब श्रद्धा पूर्वक करें कोई, लेकिन अब उनकी व्यवहारिक कठिनाई के लिए इतना बड़ा क्षेत्र अछूता हो, इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और कई चीज़ें ऐसी हैं जो कभी कभी होती हैं, तो उसके साथ भी आदमी का जीवन चलता है। जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, आदमी मेंटेन नहीं करता है, ठीक है, 50, 60, 70 तक अपने खेल लेता है। लेकिन ये जो कष्ट है, जो दैनिक जीवन का है, उसके साथ फिर घर है, परिवार है, अपनी जिम्मेदारी है, एक नई पीढ़ी को तैयार करना है। तो ऐसे क्षेत्र में आपने काम किया डॉक्टर साहब, मैं बहुत भाव से आपके प्रति आदर करता हूँ। और डॉक्टर साहब, मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि वन ऑफ दी अल्टीमेट बेस्ट कॉम्बिनेशन है आप दोनों का, एक से बढ़कर एक है। दोनों बहुत दयालु हैं, बेहद 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 काइंड हार्टेड हैं और बहुत मरीजों के लिए, ऐसे और भी डॉक्टर सब हैं, लेकिन मैं इनके लिए बहुत सोच समझ के और पूरी ताकत से कह रहा हूँ कि ऐसे डॉक्टर्स मिलना हमारे फिरोजाबाद के लिए सौभाग्य की बात है। इस सेंटर की सफलता तो खैर होनी है, इसके लिए शुभकामनाएं। और डायपर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है लेडीज को, तो अब हम लोग कहेंगे नो टू डायपर्स, बिकॉज इसमें हम लोग जिस तरीके से उसको एनर्जी देते हैं यूरेथ्रा के आसपास की मसल्स को, तो उनमें जो सेल लेवल पे इसका एक्शन होता है, ये नेचुरल तरीके से हीलिंग करके कसाव लाता है, तो इस समस्या से उनको आराम मिलेगा।
दूसरी बात, लाइकेन स्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है। उनमें लगातार इचिंग होती रहती है, लगातार नीचे की स्किन सिकुड़ती रहती है और कई बार इतनी सिकुड़ जाती है कि उन लोगों को यूरिन भी करने में दिक्कत होने लगती है। तो उसमें इस एनर्जी डिवाइस का बहुत अच्छा रोल है। और उसके बाद सर्वाइकल जो डिस्चार्ज है, वाइट डिस्चार्ज, कई लोग इसकी वजह से 30-35 एज में, यंग एज में भी यूट्रस निकलवा देते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि हमें कहीं कैंसर ना हो जाए। तो इसमें हम लोग पहले कॉल्पोस्कोपी करेंगे। कॉल्पोस्कोपी से हम देखेंगे कि ये कितनी गंभीर है। उसके हिसाब से अगर वो हमारी सर्जिकल तरीके, सर्जरी के बिना उसमें आराम मिल सकता है, तो नॉन सर्जिकल तरीके से इसमें 100% पेशेंट्स को आराम मिलेगा। इसके अलावा जो स्कार्स हैं, हाइपर पिगमेंटेशन है, उसमें भी इसका अच्छा रोल है, जैसे कि वेजाइनल रेजुवेनेशन, वल्गर रेजुवेनेशन। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी संस्थान है और डॉक्टर गौरव अग्रवाल जी और डॉक्टर पूनम अग्रवाल जी बहुत सफलतापूर्वक लंबे समय से अपने अपने क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत मानवता के साथ, दयालुता के साथ काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में डॉक्टर पूनम अग्रवाल जी, जो एक सीनियर गायनी है, गायनाकोलॉजिस्ट है, उनके द्वारा एले सांटे ये एक संस्था है जिसमें कि भारत में पहली बार कॉस्मेटिक गायनी ये एक विधा का आविष्कार किया और इसके जो जनक हैं, इसको जो लाने वाले हैं डॉक्टर नवनीत जी, उन्होंने इस विषय को चिकित्सा के क्षेत्र में शामिल कराया और आज इस सब्जेक्ट में, कॉस्मेटिक गायने में MCH का कोर्स हो रहा है। उनकी एक फ्रेंचाइजी लेकर डॉक्टर नवनीत जी भी यहीं पर है, ये यहाँ पर एक सेंटर शुरू किया है। कॉस्मेटिक गायनी, कॉस्मेटिक शब्द से सामान्यतः प्रतिध्वनि आती है, साउंड आता है जैसे कुछ मेकअप है या ऐसा कुछ है, जबकि मैंने जब जानकारी ली तो ये जैसे महिलाएं, जैसे हर परिवार में महिला जीवन के हर क्षेत्र में, उसकी बेटी है, उसकी बहन है, उसकी पत्नी है, उसकी माँ है, दादी है, बुआ है, हर परिवार में सबकी बहन बेटियां हैं। तो स्त्रियों से संबंधित ऐसे कई कठिनाइयां या कष्ट हैं जो सामान्यतः या तो उनके इलाज की उपलब्धता नहीं है, अगर उपलब्धता है तो विशेषज्ञता नहीं है, विशेषज्ञता है, उपलब्धता है तो उसकी दरें इतनी ऊंची हैं। तो इस सब को एक मंच पर लाकर ये डॉक्टर नवनीत जी की एले सांटे और डॉक्टर पूनम अग्रवाल जी का ओम हॉस्पिटल, ये एक जॉइंट वेंचर के रूप में फिरोजाबाद में काम करने वाला है। मुझे जो बताया गया, जो सबसे बड़ी बात है, महिलाओं के लगभग 35-40% शादी से पहले, शादी के बाद, प्रसव से पहले, प्रसव के बाद जो कई कठिनाइयाँ होती हैं, पूरे देश में जो रेट है उसकी 1/4, अगर 100 रुपये का जो काम पूरे देश में, यहाँ डॉक्टर पूनम अग्रवाल जी ने और डॉक्टर गौरव जी ने मिलकर इस सेंटर, जो एक ब्रांड है, उनको ये आग्रह नहीं, उनके साथ ये ताकत से मनवा दिया कि ये हम 100 रुपये का काम 25 रुपये में कराएंगे। तो ये मैं समझता हूँ हमारे जनपद का सौभाग्य कि पूरे देश में इस प्रकार का 11वां सेंटर यहाँ खुला है और ये हमारे यहाँ की बेटियों को, बहनों को, जो हमारे परिवार का मूल आधार है, उनके चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। आप सब लोगों के सामने इतने विस्तार से और मन से बोलने का भाव भी ये है कि इसका जितना अधिक प्रसार प्रचार होगा वो हमारी मातृशक्ति, माता, बहनें, बेटियां, उन तक जाएगा। और जो एक रुकावट जैसी है, ऐसी है जिससे हम अच्छी यहाँ काउंसलिंग का पूरा काउंसलर बैठेंगे, एकांत है, प्राइवेसी है, चिकित्सीय विशेषज्ञता है, तो ये आदर्श सेंटर है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद। फिरोजाबाद की जनता के लिए मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम लोग हमेशा से इस बात के लिए तत्पर रहते हैं कि रियायती दरों पर और जो आधुनिकतम इलाज है वो हमारे जो शहर है उसके लोगों को मिले। इसी क्रम में हम लोगों ने ये बिल्कुल एक नया लिया है और ये इतना नया है कि यूपी में मतलब हमारा ये जो एले सांटे फ्रेंचाइजी श्रृंखला है उसका पहला है और दूसरी ब्रांचेस के तो अलग सेंटर्स रहते ही हैं अभी, और ये अभी ब्रांच 10-12 साल में ही इतनी प्रोग्रेस की है। और ये भी फ्रेंचाइजी भी हमने उनसे लिए जिन्होंने कि इसी ब्रांच की भी MCH एस्टैब्लिश की है, MCH की डिग्री।
तो हम लोगों ने इसमें काफी समझ के काफी इस इलाज को कि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो इस तकनीक से, और जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि सफेद पानी का आना, पेशाब का एकदम से निकल जाना, और इसके अलावा लाइकेन स्क्लेरोसिस, ये इसकी काफी लोगों को समस्या रहती है। इसके अलावा जैसे बच्चा पैदा होने के बाद नीचे ढीलापन आ जाना, उसकी वजह से काफी समस्या आती है। यूट्रस कभी कभी बिल्कुल अपनी जगह से हट जाता है, तो इसके लिए नॉन सर्जिकल तो ये मशीन है, बाकी सर्जिकल भी हम लोगों के पास जो आधुनिकतम तरीके हैं वो सब भी हमारे पास है, जैसे कि टीओटी टेप लगाना और प्रोलैप्स की सर्जरीज करना। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स मतलब ऑलरेडी, लेकिन सर्जरी के ट्रीटमेंट तो ऑलरेडी हम आधुनिकतम कर ही रहे हैं यहाँ पर अब हम लोगों ने नॉन सर्जिकल में जो लेटेस्ट तरीके अवेलेबल है वो हम फिरोजाबाद के लोगों के लिए लेके आए हैं। नहीं, कैसी मशीनें लगी हुई है मतलब सब पे? नहीं, जो ऑपरेशन में यूज आती है वो मशीनें बिल्कुल अलग होती हैं। ये मशीन जो है, जो लेजर मशीनें, मतलब लेजर मशीनें ना बहुत एक वाइड स्पेक्ट्रम है। कुछ लेजर मशीनें होती है वो सर्जरी के लिए यूज होती है, ये नॉन सर्जिकल नॉन एब्लेटिव है, इसमें सर्जरी का कुछ नहीं है। ये लेजर केवल और केवल मतलब जो बॉडी के जो हमारी सेल्स हैं उनके टर्गर को चेंज करके, उनके मेम्ब्रेन्स की स्टेबिलिटी को चेंज करके उससे एक्ट करती है। तो ये मतलब और लेजर्स से अलग है, ये अलग टेक्नोलॉजी है। और इससे मतलब जो नेचुरल कसाव आता है, तो नेचुरल जब कसाव आता है तो उसमें इलास्टिसिटी बनी रहती है। और अगर हम इंजरी करके मतलब जैसे बर्न करके इंजरी करके और फिर से वो हील होते हैं तो उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है। अगर फाइब्रोसिस हो जाती है तो वो पेनफुल होती है। तो इलास्टिसिटी के साथ इसमें कसाव आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें पेन नहीं होगा।